कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गया है और कहीं ऐसी जगह पहुंच गया है जहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास ना भूख मिटाने के लिए खाना है और ना ही वापसी की कोई उम्मीद। और अब धीरे धीरे आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। किसी भी इंसान के लिए यह सब किसी भयानक सपने से कम नहीं हो सकता। 17 नवंबर 2012 ये वो दिन था जब अल्वारेंगा मैक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ एक साथी भी था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब एक दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा, पर उसका ये डिसीजन उसके और उसके साथी के लिए बहुत ही बुरा होने वाला था। 5 दिनों तक चला वो तूफान उसे अपने साथ बीच समुद्र में कहीं बहा ले जा रहा था। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां फेंक दी और अब उसके पास न तो खाने के लिए राशन था, न रोशनी थी और न ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका और न ही जिंदा बचने के लिए कोई उम्मीद। खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़े जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछली, कछुए जैसे समुद्री पक्षी पकड़ता और उनका मांस कच्चा ही खा जाता। पीने के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया, पर एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा। ऐसे में उसने कछुए का खून तक पिया। ऐसा करते करते करीब 4 महीने बीत चुके थे, पर अब ये सब झेलना उसके लिए मुश्किल होने लगा और करीब 4 महीने के बाद अल्वारेंगा के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और अंत में भुखमरी से मर गया। मगर अल्वारेंगा ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। अल्वारेंगा अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान की तरफ देखता, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन कोई उसकी मदद के लिए आएगा। 30 जनवरी 2014 438 नार के दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्द ही वहां के स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी और वो उसे अपने घर ले आए। कुछ दिनों बाद अल्वारेंगा अपने परिवार के साथ लौट आया, उस परिवार के पास जिसने उसे मृत मान लिया था और उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी। इस कहानी से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।